Hello, my dear students. I am Rati Chaudhary, your SST teacher. Hope you all are fit and fine. Today, I will explain a new chapter of your SST book, and that is Temperature Zones of the World. So, let's start. You must have noticed that on some days it is sunny in the morning followed by rain in the afternoon. आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि किसी दिन अगर मॉर्निंग में बारिश होती है तो दोपहर में धूप निकल आती है, या दोपहर में धूप होती है, दोपहर में जैसे मॉर्निंग के समय धूप होती है तो दोपहर में बारिश हो जाती है। मीन्स मौसम एकदम से चेंज हो जाता है ऑन सम अदर डेज। और जबकि दूसरे दिनों में हम क्या देखते हैं, देयर माइट बी डार्क क्लाउड्स इन द स्काई बट सडनली इट माइट बिकम सनी। क्या होता है कि एकदम से आसमान में काले बादल आ जाते हैं और सडनली अचानक से क्या हो जाता है, वहीं पे धूप निकल आती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है ना, तो हम आज इस चैप्टर में आपको यही डिस्कस करेंगे। द डे टू डे चेंजेस इन द अर्थ इज कॉल्ड वेदर। जो दिन के समय हमारे सडन से जो चेंजेस हो जाते हैं या हर घंटे जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में हमारे चारों ओर, वो क्या कहलाता है, हमारा वेदर कहलाता है ना, मौसम कहलाता है। जो सडनली चेंजेस होते हैं, दिन में चेंजेस हो जाते हैं या तुरंत घंटे के घंटे चेंजेस होते रहते हैं, वो हमारा वेदर कहलाता है। द वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। मीन्स अगर वो चेंजेस लंबे समय के लिए रहते हैं हमारे वातावरण में तो वो क्लाइमेट कहलाते हैं, है ना, हम वो उस जगह की क्लाइमेट कहलाते हैं। द क्लाइमेट पैटर्न्स डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और क्लाइमेट क्या होती है, क्लाइमेट को हम हिंदी में जलवायु कहते हैं। जलवायु हर जगह की अलग अलग होती है। टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, scientists study rainfall patterns, humidity factors, wind factors, and temperatures of a period of 20 to 30 years along with the physical features and location of a place. क्लाइमेट, किसी भी जगह की क्लाइमेट को, जलवायु को समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, किस किस चीज़ की स्टडी की। एक तो वर्षा ऋतु की, वर्षा की स्टडी की कि वहाँ पे वर्षा कैसे होती है। उसके बाद वहाँ के ऊंचाई के कुछ फैक्टर्स की, और हवा के फैक्टर्स की बात की। और जो भी 20-30 सालों तक वहाँ पर एक टाइम पीरियड रहा, उसमें कैसा वहाँ का वातावरण रहा, इन सब चीज़ों की वहाँ पर उन्होंने स्टडी की और उसकी लोकेशन की, उस जगह की लोकेशन की स्टडी की। उससे पता लगा कि कैसे क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं समय के साथ साथ। द क्लाइमेट चेंजेस वेरी स्लोली ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। क्लाइमेट में चेंजेस क्या होता है, काफ़ी हज़ार सालों बाद आते हैं, धीरे धीरे। इट डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ plants and the kinds of animals and the ways of living of people of a place including their clothing and diet। जो चेंजेस होते हैं वो प्लांट्स में चेंजेस होते हैं, एनिमल्स के काइंड्स में चेंजेस होते हैं, और लोगों के रहन सहन के तरीके में चेंजेस होते हैं, यहाँ तक कि उनकी खाने और पहनने की चीज़ों में भी चेंजेस होते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब हम कुछ कारकों की, कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो किसी भी जगह की क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। सबसे पहले क्या होता है, इक्वेटर जो होती है एक इमेजिनरी लाइन, मैंने आपको पहले चैप्टर्स में डिस्कस किया है। इक्वेटर से जो ऊंचाई होती है किसी भी जगह की, इक्वेटर से ऊंचाई मतलब भूमध्य रेखा जो होती है, इक्वेटर को हम हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं, उससे जो ऊंचाई होती है उस जगह की, वो डिपेंड करती है। तो कैसे डिपेंड करती है, प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन द प्लेसेस अवे फ्रॉम इट। जो क्षेत्र हमारे इक्वेटर के करीब होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं उन प्लेसेस की तुलना में जो दूर होते हैं उससे। दिस इज़ बिकॉज द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट रेज फ्रॉम द ऑफ द सन। मतलब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटर जो है सन से डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है,
सीधी जो धूप होती है वो इक्वेटर पे पड़ती है, सूरज की सीधी किरणें। प्लेसेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड नियर द पोल्स रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। और जो पोल्स के निकट होते हैं, मतलब किनारे की तरफ जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वो स्लैंटिंग रेज रिसीव करते हैं सन से। मीन्स तिरछी रे उसके ऊपर जो रेज पड़ती हैं वो तिरछी होकर पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। Slanted sunlight gets dispersed over a larger area. Thus, the further we go from the equator towards the poles, the colder the places get. इसी तरह जब हम पोल्स की तरफ को चलते जाएंगे तो हम ठंडे प्रदेश होंगे, वहाँ पर मोस्टली प्रदेश जो है वो ठंडे मिलते जाएंगे हमें आगे की ओर। एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड मीन्स मतलब ऊंचाई, है ना। एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ अ प्लेस एबव सी लेवल। एल्टीट्यूड समुद्र तल से किसी भी जगह की ऊंचाई को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। द प्लेस गेट हॉटर एज कम्पेयर टू प्लेसेस विच आर सिचुएटेड एट हायर एल्टीट्यूड। जो ऊंचे अधिक ऊंचाई वाले वो क्षेत्र होते हैं वो ठंडे रहते हैं, है ना। और जबकि प्लेस जो हैं वो गर्म रहते हैं, ऐसा आपने देखा भी होगा। सनलाइट गेट्स डिस्पर्स ओवर द स्लोप्स एंड दस आर कूलर। मैंने जैसा आपको बताया था, इक्वेटर से जो दूर होते जाते हैं वो कूलर होते हैं, ठंडे होते जाते हैं प्रदेश। सो द हायर वी गो द कूलर इट इज़। जितना हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे वहाँ ठंडे प्रदेश हमें मिलते जाएंगे, ठंडी जगह होगी। फॉर एग्जाम्पल भीमताल इन उत्तराखंड इज़ 1370 मीटर एबव सी लेवल। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि भीमताल जो है उत्तराखंड में वो 1370 मीटर सी लेवल से, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 1370 मीटर है। और वो ठंडा है किसकी तुलना में? हल्द्वानी की तुलना में, जो कि विच इज़ 424 मीटर एबव सी लेवल, जो कि 424 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। उसकी तुलना में, हल्द्वानी की तुलना में भीमताल अधिक ठंडा है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब बात कर लेते हैं कि समुद्र तल से दूरी की। प्लेसेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। मतलब सामान्य तापमान होता है जहाँ जो प्लेसेस होते हैं हमारे समुद्र के पास के, वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होती है। मॉडरेट का मतलब एवरेज क्लाइमेट होती है। दे आर नाइदर वेरी कोल्ड और नॉर वेरी हॉट। ना ही वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ड्यूरिंग समर वार्म एयर फ्रॉम द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, rises up and makes way for the cooler air from the sea to flow in. समर के दौरान क्या होता है? वार्म एयर फ्रॉम द लैंड्स, जो लैंड से उठती हैं जो गर्म हवाएं, गेट्स हीटेड फास्टर, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं। राइजेज अप द मेक्स अ वे फॉर द कूलर एयर फ्रॉम द सी टू फ्लो इन। और वो जो समुद्र तल से हवाएं मिलती हैं उनसे मिलकर वो थोड़ी ठंडी हो जाती हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर्स द सी रिमेन्स वार्म एज इट लॉसेस हीट स्लोली एंड द सी ब्रीजेस कीप्स द नियर बाई प्लेसेस वार्म। और क्या होता है? सिमिलर उसी तरह से ड्यूरिंग विंटर्स के दौरान जो समुद्र सी कैसा रहता है? गर्म रहता है ना। एज इट लॉसेस हीट स्लोली, और धीरे धीरे हीट कम होती जाती है। एंड द सी ब्रीजेस कीप्स द नियर बाई प्लेसेस वार्म, और वो अपने आसपास के जो इलाके होते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा गर्म रखता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो समुद्र तल के पास के क्षेत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं ना गर्म होते हैं, वहाँ सम जलवायु रहती है। दस द सी हैज़ अ moderating effect on the coastal areas. Likewise, places far from sea has extreme climate. और जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होती है, इसीलिए, है ना। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी आर्द्रता। ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर इन द एयर। जो एयर में वाटर वेपर या मॉइस्चर जो होता है, नमी, उसका जो अमाउंट होता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये भी किस पर डिपेंड करती है? समुद्र से इसकी दूरी कितनी है उस पर डिपेंड करती है। द क्लोजर द प्लेस द हायर इज़ द ह्यूमिडिटी बिकॉज द लार्ज अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सी। जो क्षेत्र
सी के पास होते हैं, मतलब समुद्र के पास होते हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होता है समुद्र से, इसीलिए। दस द कोस्टल एरिया सच एज चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, गोवा एक्सेट्रा आर ह्यूमिड। इसीलिए जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो क्या होता है, समुद्र के पास के जो एरियाज हैं जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, गोवा, ये सब ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र हैं। अ लॉट ऑफ स्वेटिंग एंड परस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू ह्यूमिडिटी। उसके बाद क्या होता है, ह्यूमिडिटी के कारण बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना, और एक उमस सी रहती है वातावरण में। विंड्स, अब हवाओं की बात करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। किसी भी जगह की जलवायु उसके जो हवाओं के चलने की दिशा होती है उससे भी प्रभावित होती है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द विंड्स डिटरमाइंस वेदर इट विल बी कूल और हॉट। किसी भी जगह में जो हवाएं चलती हैं, जहाँ से वो हवाएं स्टार्ट होती हैं, उस जगह पर डिपेंड करता है कि हवाएं ठंडी होंगी या गर्म होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम देखते हैं कि जो विंड्स होती हैं समुद्र की तरफ से अगर चलती हैं तो वो अपने अंदर मॉइस्चर लिए हुए होती हैं, और वो जो हवाएं डेजर्ट एरिया से चलती हैं, रेगिस्तान से चलती हैं, उनकी तुलना में समुद्र तल से चलने वाली हवाएं काफ़ी ठंडी होती हैं, जबकि डेजर्ट एरिया से जो हवाएं चलती हैं वो गर्म होती हैं। टेम्परेचर एंड रेनफॉल, अब बात करते हैं तापमान और वर्षा की। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इट रिसीव्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। किसी भी जगह की जलवायु उसके होने वाली वर्षा, उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा पर और उस क्षेत्र का तापमान पर भी निर्भर करती है ना। डिफरेंट टेम्परेचर्स जोन, अब विभिन्न अलग अलग तापमान वाले जोन्स की बात करते हैं। और प्लेनेट अर्थ इज़ राउंड इन शेप, हमारी पृथ्वी गोल है शेप में। बिकॉज ऑफ इट्स शेप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। इसीलिए वहाँ के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर अलग अलग तरह से सूर्य की किरणें पड़ती हैं, है ना। इक्वेटोरियल रीजन्स आर नियरर टू द सन। इक्वेटोरियल रीजन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको उसमें भी दिख रहा होगा आपको, जो आप देख सकते हैं इसमें, कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इक्वेटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो इक्वेटर के पास है, जो भी इक्वेटर के पास सबसे पहले कौन सा है, टॉरिड जोन है। टॉरिड जोन में जो भी क्षेत्र आते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। मीन्स टॉरिड जोन में पाए जाने वाले क्षेत्र गर्म होते हैं। ये देखिए, आप इसे देख सकते हैं, ये आपको डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं कि जो इक्वेटर है उसके पास जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, और सनलाइट सीधी पड़ने के कारण ये प्लेसेस काफ़ी गर्म रहते हैं। द पोलर रीजन्स एंड दोज एट हायर एल्टीट्यूड are far from the sea and do not receive direct sunlight resulting in a colder climate। और जो क्षेत्र दूर होते हैं, जैसे टेम्परेचर जोन है और फ्रिजिड जोन है, ये दोनों जोन काफ़ी दूर होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे दूरी के हिसाब से यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी ना पड़ने के कारण ये काफ़ी ठंडे रहते हैं। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, फ्रिजिड जोन नाम है उसका, तो वहाँ पर ठंडा रहता है ना। Based on the amount of sunlight received by different parts of the earth, there are 3 temperature और heat zone। कितने टेम्परेट जोन है, 3। एक टॉरिड जोन, टेम्परेचर जोन जिसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं, और फ्रिजिड जोन, है ना। सबसे पहला टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या होता है, सबसे हॉटेस्ट जोन है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इक्वेटर के करीब है इसलिए सबसे गर्म रहता है ये, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है पूरी साल यहाँ पर, इसलिए ये सबसे ठंडा रहता है। और अब आगे आप चलेंगे तो आपका आएगा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या है, हैज़ अ क्लाइमेट डेट इज़ नाइदर वेरी कोल्ड और नॉर वेरी हॉट। ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ये देखिए आप, टेम्परेट जोन ना ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा और ना ही गर्म रहता है। मतलब यहाँ पर
एवरेज जो क्लाइमेट है एवरेज रहती है। इट लाइज इन नॉट टेम्परेट जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपको लोकेशन दी हुई है, ये आप बाद में अपनी बुक से पढ़ लेंगे। मैं आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर देती हूँ। अब आप फ्रिजिड जोन पर आइए। फ्रिजिड जोन इज़ द कोल्डेस्ट जोन ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे ठंडा जोन है ये फ्रिजिड जोन, है ना। यहाँ पे क्या होता है, द रीजन्स हियर आर देयर फॉर वेरी कोल्ड एंड कवर्ड विद स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। पूरी साल ये बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो पूरी साल बर्फ़ से ढके रहते हैं, इसलिए इसे फ्रिजिड जोन भी कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये चैप्टर मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें, और अगर पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू।